हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो का आगाज़ करने लगी हूँ। ये कागज़ आज मैंने सारे निकाले हुए हैं और इनकी फ़ाइलें बनाने लगी हूँ, सब कागज़ों की जिस जिसके कागज़ हैं। जैसे मैं रेलवे हॉस्पिटल में दिखाती हूँ, ये रेलवे की बनाने लगी हूँ फ़ाइल। ये मैं हॉस्पिटल में मैं चेकअप के लिए जाती हूँ, ये उधर के बनाने लगी हूँ फ़ाइल। और ये देखिए जी, ये बयाननामा है जो मेरे मामू के बेटों ने ज़मीनें अपने नाम की हुई हैं। ये सारी ज़मीनों के कागज़ भी सही करने लगी हूँ कि कौन से मुझे चाहिए और कहाँ कौन से लेकर जाने हैं। अब मैंने एक और जगह दरख्वास्त भी देनी है, उधर अपना केस भी दायर करने हैं। मुस्तहिक ख़वातीन के लिए बना हुआ है विरासत के हवाले से। अब उधर जाऊँगी थोड़े दिनों में, तो वो उधर केस जल्दी सुनवाई होती है। और कचहरी में तो सालों के साल लग जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, वो बैठते ही नहीं है। ये साल कभी कोरोना है, कभी जी अगस्त में पूरा महीना छुट्टियां आ जाती हैं, नहीं बैठते हैं। रिश्वतों का बाज़ार गर्म है हर महकमे में। एक महकमे की बात नहीं कर सकते हम पाकिस्तान में, हर महकमे में रिश्वत गर्मा गर्म है। तो रिश्वत ले देखा जी, रिश्वत लेने वाला भी दोस्त की है और देने वाला भी दोस्त की है, मगर ये बात कोई समझता ही नहीं है कि रिश्वत के बगैर भी हम काम कर ले। जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, सरकारी कुर्सी है, वो हमें हुकूमत की तरफ से मिली और उसकी कुर्सी पर हम बैठने के अपनी महाना तनख्वाह ले रहे हैं। फिर भी लालच है, इतना लालच है लोगों में, मैं तो देख के हैरान होती हूँ। 100-200 रुपये भी के लिए भी अपना ईमान बेच देते हैं, 500 के लिए भी बेच देते हैं, 1000 के लिए भी, 5000 के लिए भी। जो भी सरकारी कुर्सी पे बैठा है, खुदा इनको हदायत दे, अपनी आखिरत का सोचे। 4 दिन की ज़िंदगी है। रिश्वत ले लेके साथ जनाजे के जाया करे, देखा करे कि इंसान कोई साथ लेके जाता है, किसी का हक ना मार कर खाएँ। ये देखिए जी, ये है रजिस्ट्रियाँ, पता नहीं इन्होंने कैसे कैसे धोखे से बेईमानी से अपने नाम कराई हुई हैं। अब ये मैंने जाना है, कागज़ इसलिए सीधे करने लगी हूँ। ये देखे जी, कागज़ों का भी कागज़ भी सारे उल्टे सीधे हुए हुए हैं। ये वाली है जो हमारे नाम हो गई है, ये सारे कागज़ मिक्स हैं। तो मैंने कहा मैं इन कागज़ों को 1-2 घंटा लग जाएंगे सारा सर खपाई में, तो इनको सही करूं सारे करके मैं फ़ाइलों में लगाऊं कि फिर मुझे आसानी हो कौन से कागज़ किधर से लेने हैं। किस फ़ाइल के ऊपर नाम लिख लूँ, ये इस फ़ाइल के कागज़ है, ठीक है। क्योंकि ये रमज़ान छुट्टियां थी, वो मैंने दफ्तर में भी फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा जी ईद के बाद ही अब कोई मामला चलेगा, क्योंकि रमज़ान बाज़ारों में सब की ड्यूटियाँ लग गई हैं, कचहरी वालों की, पटवारियों की, इसलिए अब रमज़ान के बाद सिलसिला चलेगा। चले, अब ईद भी ख़त्म हो गई आज, कल तो लगेगा, मगर फिर हफ्ता इतवार भी छुट्टियाँ आ जाती हैं और तन्ख्वाहें भी लेते हैं, हफ्ता इतवार छुट्टी भी करते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से। बल्कि मैंने देखा है जो डॉक्टर हजरात हैं, बाज़ तो बड़े अच्छे इखलाक के हैं और बाज़ बहुत ही बद इखलाक है, घर से नाश्ता नहीं बेचारे करके आते। हॉस्पिटल इतनी जल्दी आ जाते हैं कि हॉस्पिटल खुला नहीं होता तो वो इधर आके नाश्ता करते हैं। मैंने देखा भी, मरीज़ों को कहते हैं लोगों को जी बाहर अभी आप वेट करें, हम नाश्ता कर रहे हैं। या आप ये जो जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं उस कुर्सी का ख्याल करें, लोगों को बाहर आप लोग वेट करवाते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। या इनके कोई रिलेटिव आ जाते हैं मिलने के लिए, उनसे चाय गप्पे हो रही हैं। आप जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, फ़ोनों पे बातें हो रही हैं, घंटा घंटा मरीज़ इंतज़ार कर रहे हैं, 20-20 मिनट इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोनों पे गप्पे लग रही हैं जी, मरीज़ बैठा हुआ है। ये तो अब जो भी कुर्सी पे बैठा है ना, वो अपने आप को कोई समझ रहा है कि मैं कहीं वज़ीर आज़म बन गया हूँ कुर्सी पे बैठ के।
हर बंदे का यही हाल है, नीचे से लेके ऊपर तक जिस जिस लेवल की कुर्सी है उसका दिमाग भी उसी लेवल का है। तो रिश्वत ऐसे मांगते हैं जैसे इन्होंने लोगों की जेबों में पैसे डाले होते हैं, रहाए होते हैं जी हमें दे दें। और ये होना चाहिए कि जी इनके कमरों में कैमरे लगने चाहिए कि किस तरह ये मरीज़ों को ट्रीट करते हैं, किस तरह दूसरे सरकारी महकमे वाले किस तरह रिश्वतें लेते हैं। इनके कमरों में कैमरे होने चाहिए, क्योंकि मैं जा के मैंने तो देख लिया है कि इस महकमे में क्या हो रहा है। हर महकमे में बेईमानी हो रही है। खुदा इनको हिदायत दे, आनी मुश्किल ही है। जब एक हराम मुँह को लग जाता है ना इंसान के, फिर उसके मुश्किल हो जाता है हलाल। देखें, एक इंसान है ना, अगर वो 10 रुपये हलाल कमा रहा है और उसमें 5 रुपये वो हराम के दाखिल कर लेता है, तो वो तो 15 ही 15 उसके हराम हो गए, 10 भी हलाल ना रहे। ये नहीं सोचते लोग कि हम अपनी मेहनत को भी हराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, आनी तो मुश्किल ही है। जिसको आदत पड़ गई है रिश्वत की, उनको बड़े तरीके हैं रिश्वत लेने के भी। लोगों को गेट कीपर क्या हो गया, सब किसी वार्ड में चले जाएं। हालांकि मेरे मियाँ भी हॉस्पिटल में दाखिल थे, सुबह वाले जो आते थे वो अलहदा पैसे, रात वाले अलहदा पैसे, जी चाह पानी दे दो, जी चाह पानी दे दो। आप लोग जो नौकरी कर रहे हो उसके पैसे ले रहे हो, मरीज़ों को तंग कर रहे हैं। मैंने देखा है, जो औरतें भी लगी हुई हैं, आदमी लगे हुए हैं, जो भी आता है जी चाह पानी, चाह पानी। बस जी, इनको खुदा ही भूला हुआ है कि हमने ना आखिरत भी है कोई चीज़। पैसे के पीछे हर बंदे की दौड़ लगी हुई है। अच्छा जी, आज तो बड़ी वीडियो मेरी लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।